पेपर लीक मामले में एसओजी जिस तरह ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही थी, बीते दिनों 11 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया था, एक सब इंस्पेक्टर को हिरासत में लिया गया था। हालांकि कोर्ट की ओर से 11 ट्रेनी एसआई और एक सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी गई है। साथ ही साथ कोर्ट की ओर से एसओजी को फटकार भी लगाई गई है, यानी कि आईओ और मॉनिटरिंग टीम को फटकार लगाई गई है। साथ ही साथ कहा गया है कि जो सीआरपीसी की धारा थी, इस टीम ने उसकी पालना नहीं की है। दरअसल आपको बता दें, 2 अप्रैल को 11 ट्रेनी एसआई को हिरासत में लिया गया था और सीआरपीसी की धारा कहती है कि 24 घंटे में कोर्ट में पेश करना होता है, लेकिन एसओजी की टीम की ओर से 24 घंटे में उनको पेश नहीं किया गया और 4 अप्रैल को कोर्ट में पेश किया गया, यानी कि 48 घंटे में उनको कोर्ट में पेश किया गया। इसके बाद कोर्ट ने कहा शायद एसओजी को जो कोर्ट के नियम है उनका जब भय नहीं है, इसलिए नियमों की पालना नहीं की जा रही है। सीआरपीसी की धारा 57 व 41A की अनुपालना की गई है। इसको लेकर गृह सचिव और डीजीपी को पत्र लिखा है। दोषी जो एसओजी की टीम है उस पर कार्रवाई करने की बात की गई है। दरअसल आपको बता दें, जो ट्रेनी एसआई हिरासत में थे वो लगातार अपने वकील को कहते हुए नजर आ रहे थे कि उनके साथ मारपीट की जा रही है, अवैध लेन देन की लिखावट की जा रही है। इसके बाद जो ट्रेनी एसआई थे उनके वकील की ओर से कोर्ट में एक पत्र लिखा गया था और लगातार कोर्ट से मांग की जा रही थी। अब कोर्ट ने हालांकि 11 ट्रेनी एसआई को जमानत तो दे दी है, इसके साथ साथ एक सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी है और जो टीम थी, आईओ थी, मॉनिटरिंग टीम थी, उनको पर कार्रवाई करने के निर्देश भी उनकी ओर से दे दिए गए हैं। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम को लेकर जो एसओजी के एडीजी हैं वीके सिंह, उनकी ओर से कहा गया है कि हम वापस प्रशिक्षण करेंगे और रिवीजन याचिका दायर की जाएगी और वापस सेशन कोर्ट में रिवीजन याचिका दायर करते हुए वापस आरोपियों की कस्टडी मांगी जाएगी। दरअसल पेपर लीक का प्रकरण लंबे समय से चला आ रहा था। कांग्रेस की सरकार थी, उस वक्त भी लगातार पेपर लीक को लेकर जब बीजेपी विपक्ष में थी, इसको मुद्दा बनाने में लगी थी। अब जैसे ही भजनलाल सरकार आई, भजनलाल सरकार ने लगातार आते ही ताबड़तोड़ कार्रवाई शुरू कर दी। बड़े मंच के माध्यम से भी पेपर लीक का मुद्दा उठाया जा रहा है, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, इसको बुनाने में लगी है। लेकिन जिस तरह कोर्ट की ओर से 11 ट्रेनी एसआई को जमानत दे दी गई और एक सब इंस्पेक्टर को जमानत दे दी गई, इसके बाद एसओजी विधिवत प्रशिक्षण करने की बात तो करने में लगी है, साथ ही साथ सेशन कोर्ट में याचिका लगाने की बात भी करने में लगी है, क्योंकि ट्रेनी एसआईओ के मन में भय व्याप्त हो गया था। जिस तरह लगातार एक के बाद एक ट्रेनी एसआई को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही थी, उसके बाद ट्रेनी एसआई पुरजोर तरीके से भय के साए में जीवन यापन करने में लगे थे, ट्रेनिंग करने में लगे थे। उसके बाद एक ट्रेनी एसआई को हिरासत में तो लिया गया, उनके साथ मारपीट के भी आरोप लगे। अब कार्रवाई की बात कही जा रही है। कोर्ट की ओर से गृह सचिव को डीजीपी को पत्र के माध्यम से कहा गया है और निर्देश भी दिए गए हैं कि उचित कार्रवाई हो। बहरहाल देखने वाली बात होगी कि एसओजी की इस टीम पर क्या कार्रवाई होती है और एसओजी का अगला एक्शन क्या होता है। बसंत पांडे, TV9 जयपुर।